एज में बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कि भैया जो हमने कह दिया वही करना है, वो नहीं चलेगा। वो चलता है जब आपका बच्चा छोटा है, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक भी चलिए बच्चा आपके, क्योंकि हाइट हेल्थ कमज़ोर होती है, वो आपकी बातें मान लेता है, दबाव में ही सही, डर में ही सही। लेकिन जैसे ही बच्चे की हाइट निकलती है, वो 12, 13, 14 साल का, खासकर 12, 13 तो फिर भी हम मान लें, 13, 14, 15 वाले, तो ये जैसे ही उसकी हाइट बढ़ती है, उसमें फिजिकल चेंज आता है, तो वो फिर उस तरीके से दबाव नहीं मानेगा। उस एज के पेरेंट्स जब बच्चे को डील करें तो ये ध्यान रखें कि उस टाइम पे अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। अब ये दोस्ताना व्यवहार, कई पेरेंट्स कहते हैं ज़्यादा दोस्ती में तो ज़्यादा बिगड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि उस टाइम पर आपका बच्चा आपके साथ दोस्ताना व्यवहार करेगा। ये दोस्ताना व्यवहार आपको करना है, पेरेंट्स को करना है। तो पेरेंट्स अपने बच्चे के दोस्त बनने की कोशिश में लगे रहें। कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चा आंसर नहीं करेगा, बहुत बार ऐसा होगा, या करके आपकी बातों को टालेगा। तो इसमें बहुत झल्लाने की या गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और हम ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जिस एज से हम गुजरे होते हैं ना, कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं कि हम खुद उस एज में कैसे थे। तो जो बच्चा आज 13, 14, 15 का है और वो थोड़ा तेज़ बोल रहा है या वो हमारी बातों को अनसुना कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसने एकदम से बदतमीजी शुरू कर दी है या वो एकदम से बदल गया, नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। इस टाइम पेरेंट्स को थोड़ा मेच्योरिटी के साथ बिहेव करना चाहिए और अपने बच्चे के साथ, ठीक है वो कभी कभी गुस्सा भी करेगा, उसको एक्चुअली इसी को मूड स्विंग्स कहते हैं। तो बच्चों में बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एक इमोशनल इम्बैलेंस का दौर होता है। इस एज में आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, लेकिन एक पेरेंट की तरह नहीं, एक अथॉरिटेटिव पेरेंट की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा आप उसके दोस्त बन रहे हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है ना बने, वो अपनी कोई पर्सनल बात आपसे शेयर ना करें, लेकिन क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप मैच्योर हैं, आप जानते हैं ये समय, ये दौर गुजर जाना है। 3-4 साल बाद आप देखिए बच्चा थोड़ा सा मैच्योर फील होता है। 17-18 साल के लड़के उतना उल्टा नहीं बोलेंगे, वैसे तेज नहीं चिल्लाएंगे, उल्टा बोल सकते हैं लेकिन वैसे तेज नहीं चिल्लाएंगे जितना कि एक 13-14 साल का बच्चा। और आप खुद देखिए 20 क्रॉस करते करते, इनफैक्ट 19 क्रॉस करने के बाद भी ना बच्चों में बहुत चेंज आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है उनके जीवन में। तो ये एक थोड़ा सा फेज है जिसको पूरी सोसाइटी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको समझना पड़ेगा। तो अपने बच्चे के साथ उस टाइम पे बहुत ज्यादा तू तू मैं नहीं करनी है, नहीं करवानी है। एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड तब बनेगा जब हम उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें और टाइम टू टाइम उसके साथ फ्रेंडली रहें। ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर करेगा, क्योंकि एक पेरेंट्स का और एक बच्चे का जो बॉन्ड है ना, अब तक वो आपके छत्र छाया में था। 10 साल का, 11 साल का बच्चा आके स्कूल से माँ को हग भी कर लेता है, गोद में भी लेट जाता है, लेकिन 14 साल का बच्चा ऐसा नहीं करेगा। और आप ऐसा एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और अभी वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत बड़े डिलेमा में होता है कि पता नहीं मैं किस तरह से क्या करूं, मैं कितना अपने आप में बदलाव जो है बच्चा फील कर रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या ठीक है। बहुत सारी परेशानियां घेरती हैं बच्चे को जब वो 14, 15, 16 के आसपास, 13 के बाद से ही। तो आप इस चीज को समझिए कि उस टाइम पे उसको ऑलरेडी बहुत परेशानियां हैं। आप उसकी परेशानी का सबब ना बने, आप उसकी परेशानी का कारण ना बने। तो पेरेंट्स इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रहिए। जो टीन एज ग्रुप है वो बीत जाना है सबका, आपका मेरा भी तो बीता ना, तो वो तो चला जाना है। उस एज में बहुत ज्यादा गैप ना आने दें अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चे, कुछ दिन बाद बच्चे समझ जाते हैं कि ठीक है वो एक फेज था। जैसे अब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज 30, 35 साल के, 40 साल के, वो मानते होंगे, उस बात को जानते हैं, वो खुद इस चीज को देख के आए हैं कि एक एज होती है जब हमें लगता है कि पेरेंट्स गलत हैं या पेरेंट्स की बात हमें समझ नहीं आती, पर टाइम बीतते बीतते देखिए हम पेरेंट्स की अपने आप ही हमें समझ में आता है कि पेरेंट्स ऐसा क्यों कहते थे। जब हम 16 के थे, 15 के थे, हमारे पेरेंट्स ऐसी बातें क्यों करते थे। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बीत जाना है। आपको एक फ्रेंड की तरह उसके साथ हमेशा खड़े रहना है। ये उसके दिमाग में भी रहे कि मुझसे अगर कोई गलती हो भी जाए तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम आती है, कई बार बच्चे बात करते हैं, पेरेंट्स भी बात करते हैं कि बच्चे आफ्टर 12th उन्होंने जो भी स्ट्रीम ली, हायर स्टडीज की तरफ जाएं या वो पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें। देखिए इसका एक सधा हुआ उत्तर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है बच्चे की परिस्थितियों के ऊपर। मैं यहाँ खड़ी होके नहीं जानती मेरी ये बात किसी गांव के, किसी पिछड़े हुए गांव के, किसी गरीब घर में, जिसका घर भी शायद पक्का ना हो, जिसकी छत टपकती हो, वहां बैठा एक बच्चा सुन रहा हो, जिसके घर में किचन के नाम पे, वॉशरूम के नाम पे कुछ नहीं है, जिसके पिताजी ने पूरी जिंदगी कमा के भी एक छोटा सा किसी तरह मेहनत मजदूरी करके, दूसरे के खेतों में काम करके या कहीं रेहड़ी लगा के एक कमरा भर डाला, उसके कमरे में अब तक लिपाई नहीं हुई है, हो सकता है ये बात वो भी सुन रहा हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड के ऊपर। अगर किसी बच्चे का बैकग्राउंड ठीक ठाक है तो उसे खूब पढ़ना चाहिए, पहली प्रायोरिटी पर अपनी एजुकेशन पे काम करना चाहिए। अगर किसी के पेरेंट्स उसको 22-25 साल तक बढ़िया बैग के साथ बैठा के मेंटली फ्री होके वो पढ़ सकता है, तो पहला सबसे ताकतवर जो चीज इंसान के पास होती है वो है उसका नॉलेज, उसका ज्ञान। इसका कोई सानी नहीं है, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और ज्ञान है जो जिंदगी भर आपकी रिस्पेक्ट कराता है, आपकी इज्जत कराता है। आप देखेंगे जिसके पास ज्ञान है उसकी रिस्पेक्ट है, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती। तो अपने बच्चे को क्या करना है क्या नहीं, ये डिसीजन बच्चे को, उसके परिवार को लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारी बैक पे कितना पैसा है। अगर बैक स्ट्रांग है तो पढ़ाई पहली प्रायोरिटी
प्रायोरिटी पर, उसके बाद फिर जिंदगी आगे किस तरीके से सेट करनी है वो देखें। लेकिन अगर घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं तो फिर बच्चे को ये करना कि नहीं मैं बड़े कोर्सेज करूंगा, मैं 25 साल तक पहले पढ़ूंगा फिर नौकरी करूंगा, ये सरासर गलत है। अगर पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, बहुत पैसा नहीं है घर में, तो बच्चे को आफ्टर 12th कुछ इस तरह का डिप्लोमा, इस तरह का कोई कोर्स कर लेना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे जल्दी खड़ा हो या जल्दी खड़ी हो। उसके बाद वो पैसे कमा के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी 8-10 दिन पहले एक बच्चा हमारे पास आया, वो गवर्नमेंट जॉब लग गया था, तो मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? 22 साल